नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की लोग आजमगढ़ के सरैया कला गांव में है। और आपको बता दें कि अगर आप लोग विदेश कमाने जाने का मूड बना रहे हैं तो साहब थोड़ा से जांच पड़ताल करके जाइए और लोगों के बारे में जान समझ के जाइए। ऐसे में आपको बता दें कि आज एक ऐसे पीड़ित परिवार में हैं जो कि दुबई कमाने के लिए जाते हैं और जिसके माध्यम से जाते हैं वहाँ पर जब वो कमा के वापस आते हैं तो उनके साथ जब वहाँ पे अगर हम बात करें एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है। चेकिंग में ये पता चलता है कि इस व्यक्ति के ऊपर लोन है और जब वो लोन का नाम सुनते हैं तो उनको अगर एक प्रकार से कहा जाए कि वो तमाम प्रकार के उनको दिक्कत होने लगती है। ऐसे में परिवार से क्या बात हुई और 3-4 दिन बाद ये सूचना आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। आखिर क्या पूरा मामला है, घर परिवार में है और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है। अगर हम परिवार की बात करें तो गरीब परिवार ही। देखिए, आप जो लाइन से देख रहे हैं 1 2 3 4 ये सब बेटियां हैं। आखिर साहब अब शादी कौन करेगा। आपको बता दें कि सब लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ये हैं, सब लोग सहायता करेंगे, लेकिन जब वो दिन आ जाता है ना तो कोई आगे उतरकर सहायता करने के लिए नहीं आता है। अगर कोई करता है तो वो कोई माता पिता ही करता है। क्या नाम हुआ आपका? पूजा। पूजा। पापा का क्या नाम है? त्रिलोकी। त्रिलोकी। पापा के साथ क्या हुआ? पापा के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो आप सब तो देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। बाकी अभी यहाँ तक आ गया है कि पापा कल उनकी डेड बॉडी आने वाली है और सबसे हमारा यही निवेदन है महोदया जी से कि हमारे पापा की जो डेड बॉडी आ रही है उसका पोस्टमार्टम किया जाए और सीबीआई जांच की जाए। ये हमारी मांग है। क्योंकि ये बताइए कि पापा दुबई कितने दिन से रहते थे? 2 साल से रहते थे। अच्छा, 2 साल से 2 साल, ये 5 नवंबर को 2 साल पूरा हो जाता। पापा को दुबई कौन भेजा था? ये सलाहुद्दीन भेजे थे और ये ले गए हैं साथ में। अच्छा, साथ में ये भी दुबई गए थे? दुबई साथ में ही गए हैं। जब इनका फ्लाइट हुआ तो साथ ही गए हैं। तो पापा को दुबई मतलब कितना दिन हो गया था रहते रहते? तो 2 साल होने को आ गया है। और घर आने वाले थे वो। अच्छा, जब वो दुबई रहते थे, ये देख रहे हैं घर परिवार है और ये माँ है, आप उनकी वाइफ है ना? ये पत्नी है। अब आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है, तबीयत खराब है और जानने की कोशिश करेंगे। बात आपसे हुई थी? बात आप जब वो घर आने वाले थे फोन से आपसे वीडियो कॉलिंग ऑडियो कॉलिंग बात हुई थी कुछ? हाँ। क्या बताए थे? साहब यही बता रहे थे कि हमारी कमाई धमाई नहीं देता है, हमको बहुत परेशान करता है। यही सोचती हूँ कि कैसे अपने बच्चे में आ जाएं। हाँ, तो कैसे करके 24 तारीख की फ्लाइट थी 4 बजे की। हाँ। और साथ वाले जो लोग की 9 बजे की रात की फ्लाइट। हाँ। और जो है कि उनकी फ्लाइट जो है कि 4 बजे की। हाँ। अब ये कैसे क्या हुआ कि फिंगर लगाए, कैसे क्या हुआ लोन दिखाए। हाँ। वो जो एयरपोर्ट पे ये पता चलता है कि त्रिलोकी नाथ के नाम पर लोन है। हाँ, लोन। तब फिर उसके बाद उनकी फ्लाइट वहाँ पर रद्द कर दी जाती है दुबई में। हाँ। तब वो कहाँ जाते हैं? वो जहाँ पुराने अड्डे पे काम करते हैं। हाँ। वहीं ले जाके छोड़ देता है। अच्छा, यही उसी कंपनी में? हाँ, यही बोला। पापा क्या काम करते थे बेटा? पापा का कोई काम का नहीं पता था। यहाँ से लेके गए थे, बोल रहे थे कि ले जाके तुम्हारे पापा को कंपनी में लगवाएंगे। वहाँ पापा को ले जाके सप्लाई वाला काम करवाता था। सप्लाई वाला मतलब ये क्या होता है? मतलब जैसे सर कोई भी काम, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर होता है वहाँ रोड में, अगर कोई काम रहता था बिल्डिंग में, यही सब काम कर। अब आपको बता दें कि बहुत सारे लोग विदेश जाने के लिए जब मूड बनाते हैं तो वो कहते हैं कि वहाँ जाके आपको अफसर बना देंगे। जो हाई स्कूल इंटर यहाँ पर पास होते हैं हिंदुस्तान में, तो वो कहते हैं कि चलो वहाँ आपको अफसर बना देंगे, लेकिन वहाँ ले जाकर सप्लाई का काम करवाते हैं, वहाँ पे भेड़ चरवाते हैं, वहाँ पे बकरी चरवाते हैं, ऐसे तमाम कार्य करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि साहब आपको यहाँ क्या बोला जाता है और वहाँ पर आपको क्या करवाया जाता है। इनके पिताजी के साथ क्या करवाया जा रहा था, आप खाली ध्यान से सुनिए। उसके बाद फिर क्या होता है? वही समस्या होती थी, मतलब कि वहाँ बहुत धूप होती थी सर। हमारे पापा गमछा भिगा के अपने सर पे रख के वहाँ वीडियो कॉलिंग आप लोगों से बात होती थी? हाँ, हमारे पापा से वीडियो कॉलिंग बात होती थी। हमारे पापा फोन करके अच्छा, 10 जुलाई की बात कर रहे हैं। बोले हम 20-22 तारीख तक आ जाएंगे, टेंशन मत करना। हाँ, और फ़ोन वोन नहीं होगा, मेरे पास फ़ोन नहीं है। हाँ। उसके बाद ये घटना कब होती है? घटना 27 तारीख को। 27 तारीख की हुई है। यहाँ सूचना मिला है 29 तारीख को। अच्छा, 29 तारीख को। ये आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार में है। अगर ऐसे में बात करें तो इनके जो सांसद हैं, सांसद का क्या नाम हुआ?
संगीता आज़ाद। वो सांसद जी भी आए हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अगर इस प्रकार से हिंदुस्तान में किसी के साथ फ्रॉड होता है तो उस परिवार को न्याय कैसे मिल पाएगा, ये भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग को परसों सूचना मिली है ये, ठीक है, परसों सूचना मिली, परसों ही से हम लोग कार्रवाई करवाए और विदेश मंत्रालय का तुरंत मदर पोर्टल पर हम लोग को एप्लीकेशन दिया गया, ठीक है ना। तो सूचनाएं जब में संग्रह होंगी तभी ना किया जाएगा कार्रवाई, ठीक है। जहाँ तक आप संगठन के दल की बात कर रहे हैं, ये समय दुखद दुख घटना में कि राजनीतिक कार्य करने लायक नहीं यहाँ पर, न राजनीतिक बात करने लायक है। यहाँ सिर्फ ये होना चाहिए कि इस बहन के साथ इसका पति जो खोया है उसके साथ न्याय मिले, समझ रहे हैं। सुन तो लीजिए। और आप जो है दौड़ रही हैं अकेले, और अभी सर आपने ही सर कहा है कि आप जो है एक कॉल रिकॉर्डिंग इस डेट की निकलवा ली। सर ये बताइए, क्या ये नहीं हो सकता है कि आपके द्वारा जो कोई आपका जो विश्वसनीय नेता हो उनको भेज करके इनकी थोड़ी सी मदद कर दी जाए? अरे हम ही लोग करेंगे उसको उसी डेट बताएंगे, उस डेट में हम लोग के पास आएंगे, कहीं आएंगे। ये चीज़ों को सार्वजनिक नहीं करने लायक है। अब बात होती थी ना, हाँ, कोई है नहीं, मतलब किसी पापा चलाते नहीं थे, हाँ भी रहते थे साथ में, किसी से भी लगवा के बात कर लेते थे। आप ये जान जाओ कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ठीक है, और इसमें कोई भी रहेगा, समझ रहे हैं, कोई भी किसी जाति धर्म का रहेगा उसको छोड़ेंगे नहीं ये मुख्यमंत्री जी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी एकदम अगर किसी पद चिन्ह पर चल रहे थे, बहन जी के शासन पर चल रहे हैं। अगर सुन तो शासन पे चल रहे थे सर, तो कहाँ बीजेपी का कोई नेता अब तक नहीं आया इस घर पे? अरे हम उनको सूचना नहीं होगी, हो सकता है। अरे सर पूरा भारत देख रहा है इस न्यूज को। अब हो सकता है आपको, हम ही लोग नहीं देख पाए आपके न्यूज के, हम तो बता रहे हैं, हम ही नहीं देख पाए। हमारा जिलाध्यक्ष आए, ये हमारे जिलाध्यक्ष आए, हमारे मायाराम जी आए, विधानसभा के अध्यक्ष आए, परसों तब बताए हैं, ठीक है ना। सर कहीं न कहीं जो इस प्रकार के जो एजेंट हैं जो ऐसा कार्य करते हैं वो विदेशों में ले जाकर बहुत सारे लोग अपने भारत के लोगों बहुत सारे लोगों के साथ बहुत गलत काम होता है, यहाँ से बता के कुछ ले जाते हैं और करवाते कुछ हैं। जी। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को जितनी कठोर सजा देनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हमारे भाई भी उसमें दिग्भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि जब 1 साल 2 साल हो जाता है तब हम लोग को पता चलता है। आपके बता दें हमारे बैरीडी में, आपके बता दें हमारे सतगौवा में, हमारे यहाँ खुंदनपुर में, हम सैकड़ों नाम बताएंगे जो कि इस तरह से घटनाएं वो 2 साल के बाद होती है। जिस तरह से इस बहन के साथ हुआ घटना, जिसके पति के साथ, इन्होंने खुद कह रहे हैं कि 2 साल बाद, अभी 5 नवंबर बेटा ना, 5 नवंबर को होता है 2 साल, और ये तब से प्रताड़ना कर रहा है। ये अभी घटना घटी है तब ये बेचारा बताया कि ऐसी चीज़ें हो गई हैं। और सुन लीजिए, जबकि नियम हम लोग भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले हैं, और नियम ये है कि अगर कोई घटना घट रही है तो आप 1 आध हफ्ता बाद या तुरंत आप उसको जो है सूचना जरूर दे दें थाने पर। न हो तो हम लोगों को सूचना दे दें। हम लोग यहाँ के सांसद हैं, हम लोग विदेश मंत्रालय से बात करेंगे, उस विदेश मंत्रालय से बात करेंगे, एक दूसरे टाइप करेंगे। इस तरह से सैकड़ों लोगों के हम लोग इस तरह से न्याय दिलाए हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसे में सर आप लोगों के द्वारा आर्थिक जितना हो सकता है बहन के शादी में, पढ़ाई लिखाई में पूरा हम लोग सहयोग करेंगे। और ऐसी चीज़ों में जिनके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, हम लोग स्वयं गोद ले लेते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए। मेरे बारे में, मैं आज़ाद अरिमर्दन, पूर्व विधायक लालगंज हूँ। आप मेरे रिकॉर्ड देख लीजिएगा। हमको दूसरा रावण भी कहते हैं लोग यहाँ आजमगढ़ में, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर किसी के नाम पर जो फर्जीवाड़ा होता है, जैसे इनके साथ जो हुआ है, कहीं न कहीं जो लोन का मामला सामने आ रहा है, अब उसको ये सही पाया जाता अब है इनके तो उसको क्या मतलब उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होगी? एकदम कठोर कार्रवाई होगी। वो विदेश मंत्रालय का मामला है। ये हम अपने भारत सरकार विदेश मंत्रालय से दूसरे विदेश इनके परिवार से अगर इनका कोई लोन मिलता है, इनके परिवार से अगर कोई लोन मिलता है, सुनिए, जो इनके हस्बैंड लिए हैं, अगर उन्होंने थोड़ा भी पढ़ के साइन किया होता तो शायद ये नहीं हुआ होता। फोर्स में किया है, इस वजह से उनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग अगर नहीं भी अक्षर से पढ़ पा रहे हैं तो सोशल मीडिया के बहाने सब लोग देख रहे हैं। इतने सारे एडवर्टीजमेंट भारत सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर रही है कि आप इस तरह के एजेंटों से बच के रहिए। अगर इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी मुझको उपलब्ध करा दे, इनका वीज़ा उपलब्ध करा दे, इनका टूरिस्ट वीज़ा, जो भी वीज़ा ले गए हैं, जो इनके पासपोर्ट, जो इनके कागज़ हैं उपलब्ध करा दे, मैं आज उसका कॉलर पकड़ के इनके लिए आर्थिक मदद ले आऊँ। लेकिन कमी तो कहीं ना कहीं हम लोगों में ही है कि जब काम खराब होता है तब लोग उजागर करते हैं। उसके पहले अगर किसी ने हम लोगों,
हम तो हमेशा हर 15 दिन 20 दिन महीना भर में हम यहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन किसी ने इस चीज़ को हमको आज तक नहीं बताई। अगर मैम आप कार्यकर्ता चाहते तो ये मामला जो पता चलता। ये सब मेरे ये सब मेरे कार्यकर्ता हैं, वो भी कार्यकर्ता हमारा जितनी बिरादरी वाले हैं ना, ये सब हमको बाय नेम जानते हैं, सब मेरे कार्यकर्ता, सब मेरा परिवार है, समझ रहे हैं। और हम कभी कहीं ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं इस क्षेत्र में नहीं आती हूँ या उस क्षेत्र में, या किसी से मैंने बैर किया है या किसी से मैंने भेदभाव किया है। जो भी जहाँ तक मेरे संज्ञान में बातें आई हैं उस चीज़ को मैंने पूरा करने की पूरी तरीके से कोशिश की है, लेकिन इस चीज़ को अभी भी सीखने की ज़रूरत है। ठीक है।